तो लास्ट पार्ट में गोखान ने एंजल 11 को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मार डाला था, और हमें ये पता चला था कि वजीटा अभी ज़िंदा है। वहीं दूसरी तरफ नियॉन ने ये ठाना था कि अब वो खुद आएगा ज़ेनो के मल्टीवर्स में और अपना काम ख़त्म करेगा। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो वजीटा जैसे ही देखता है कि उसका कैप्सूल कॉर्प डिस्ट्रॉय हो गया है तो वो एकदम बर्जर्क चला जाता है। वजीटा कहता है, ये किसने किया? किसकी इतनी जुर्रत हुई जिसने कि मेरा कैप्सूल कॉर्प को डिस्ट्रॉय किया? आखिर कौन है वो? मुझे काकारोट के पास जाना चाहिए। उसे डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा कुछ ना कुछ, और अगर ये कोई मजाक है तो फिर मैं उस बींग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ जिसने ये मजाक किया है। ऐसा बोल करके वजीटा पहुँचता है गोकू के घर पे, तो वो देखता है कि गोकू का घर भी ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। वजीटा कहता है, अच्छा, काकारोट का घर भी डिस्ट्रॉयड है, लेकिन आखिर ये किया किसने? बुल्मा, ट्रंक्स, चीची, गोटेन, गोकू, इन सब के साथ क्या हुआ? ये सब अचानक से कहाँ गायब हो गए हैं? क्या ये मेरे साथ कोई मजाक करना चाह रहे हैं? तभी वहाँ पे पिकोलो आता है, जो कि वजीटा के कंधे पे हाथ रखता है। वजीटा पैनिक कर जाता है और वो पिकोलो के ऊपर पंच मारने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी पिकोलो उसको रोक लेता है। पिकोलो कहता है, चिल वजीटा, ये मैं हूँ पिकोलो, तुम मेरे ऊपर क्यों हमला करना चाह रहे हो? तो वजीटा कहता है, ओह, तुम, ये क्या हो रहा है आखिर यहाँ पे? मेरा कैप्सूल कॉर्प डिस्ट्रॉय हो चुका है, बुल्मा, ट्रंक्स गायब है, और ये मैं खैकरॉट के घर पे आया तो ये भी डिस्ट्रॉयड है पूरी तरीके से। क्या मुझे तुम बता सकते हो कि ये सब क्या चल रहा है? तो पिकोलो कहता है, पहले तुम अपना दिमाग शांत करो वजीटा। वजीटा कहता है, पिकोलो, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा घर डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरी फैमिली जा चुकी है, और तुम चाहते हो कि मैं आराम से सुनूं तुम्हारी बात को कि ये सब तुमने किया है? अगर ये सब मजाक है तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं सहने वाला हूँ ये मजाक। पिकोलो कहता है, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारी बुल्मा, ट्रंक्स, ये दोनों ही मारे जा चुके हैं, और गोकू की फैमिली भी मारी जा चुकी है। वजीटा कहता है, लेकिन कैसे? आखिर किसने मारा मेरी फैमिली को और खैकरॉट को? तो पिकोलो कहता है, पता नहीं। मैं, गोहान और गोकू, हम तीनों ही एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन तभी गोकू को कुछ अजीब सा सेंस होता है। जैसे ही वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसका घर डिस्ट्रॉयड है। जिसके बाद वो तुम्हारे घर जाता है कैप्सूल कॉर्प, तो वो देखता है कि कैप्सूल कॉर्प भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है। जिसके बाद में गोहान और गोकू मिल करके जाते हैं वीरस के प्लेनेट पे, ताकि वो पता लगा सके कि ये सब माजरा क्या है, किसने ये सब किया है और क्यों किया है। अभी गोकू और गोहान आते ही होंगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। वजीटा कहता है, ये जिस भी बींग ने किया है मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। मैं उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दूंगा एग्जिस्टेंस से। तभी वहाँ पे गोखान और जेनो गोकू, जेनो वजीटा आ जाते हैं। वजीटा गोखान को देखता है तो वो कंफ्यूज होता है। वजीटा कहता है, तुम कौन हो और खैकरॉट कहाँ पे है, गोहान कहाँ पे है? तो गोखान कहता है, मैं गोखान हूँ, मैं गोकू और गोहान का फ्यूजन हूँ। वजीटा कहता है, लेकिन तुमने फ्यूजन क्यों किया है आखिर? और उससे बड़ी बात, मेरी फैमिली के साथ में क्या हुआ है? कैप्सूल कॉर्प कैसे डिस्ट्रॉय हुआ और तुम्हारी फैमिली को क्या हुआ गोकू? तो गोखान कहता है, वजीटा, ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, लेकिन एक एंजल ने हम दोनों की ही फैमिली को डिस्ट्रॉय कर डाला। वजीटा कहता है, एंजल? क्या तुम उसी एंजल की बात कर रहे हो जो कि विजिटो से डर के भाग गई थी? तो गोखान कहता है, नहीं, एक दूसरी एंजल थी, जो कि पुरानी एंजल से भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग थी, जिसने कि हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर डाला। वजीटा कहता है, लेकिन क्यों? आखिर हमारी फैमिली को मार करके उसको क्या मिला? तो गोखान कहता है, उसका प्लान हमारी फैमिली को मारना नहीं था, बल्कि हमें मारना था। उसे पता था कि जब तक हम सेंस जिंदा है तब तक वो अपना काम में कामयाब नहीं हो सकती है, इसीलिए वो हमें मारने आई थी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, और हमारे बदले हमारी फैमिली मारी गई। वजीटा कहता है, वो एंजल है कहाँ पे? वो एंजल मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है। वो खान कहता है, चिंता मत करो, मैंने उस एंजल 11 को मार डाला है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम अब हमारे लिए है ग्रैंड प्रीस्ट। वजीटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट? आखिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों हो सकते हैं? तो गोखान कहता है, क्योंकि ये सब उसी का प्लान है।
ग्रैंड प्रीस्ट ने ही इस मल्टीवर्स के गार्ड को जानबूझ के हटाया और वो दूसरे मल्टीवर्स की एंजल्स को जानबूझ के इस मल्टीवर्स में बुला रहा है ताकि जेनो मारा जाए और ग्रैंड प्रीस्ट उसकी जगह ले ले। वेजिटा कहता है लेकिन लॉर्ड विस ने तो कहा था कि इस मल्टीवर्स के गार्ड को इसलिए हटाया गया है ताकि लॉर्ड जेनो और स्ट्रांग बन सकें। तो गोकू कहता है वो तो बस झूठ बोला गया है। लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट का कुछ और ही मकसद है, वो जेनो को मार करके उनकी जगह लेना चाहते हैं। वेजिटा कहता है इसका मतलब है कि जो हमारी फैमिली मारी गई है वो ग्रैंड प्रीस्ट के वजह से मारी गई है। गोखान कहता है हाँ तुम ठीक समझे, इन सब के पीछे ग्रैंड प्रीस्ट का ही हाथ है और अभी तो केवल शुरुआत हुई है, हमें नहीं पता कि आगे ग्रैंड प्रीस्ट और क्या क्या करने वाले हैं। वेजिटा कहता है ये ग्रैंड प्रीस्ट ये मेरे हाथों से अब नहीं बचने वाला है, इसकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी फैमिली के नज़दीक आने की। गोखान कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर तुम वेजिटा जिंदा कैसे हो, क्या तुम कैप्सूल कॉर्प में नहीं थे? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम ट्रेनिंग करने के लिए कैप्सूल कॉर्प में जा रहे हो। तो वेजिटा कहता है नहीं, मैं कैप्सूल कॉर्प में ट्रेनिंग करने ही जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से मुझे एक की सेंस हुई, मुझे लगा कि फ्रीज़ा ने दोबारा से अर्थ पे हमला कर दिया है। जैसे ही मैं उसकी का पीछा करने के लिए गया तो मुझे पता चला कुछ बुरे लोगों ने तबाही मचा करके रखी हुई थी, मैंने उनको धूल चटाई, मज़ा चखाया और जैसे ही मैं कैप्सूल कॉर्प पे आया तो देखा कि पूरा कैप्सूल कॉर्प ही डिस्ट्रॉयड है। तभी अचानक से गोखान भी कन्फ्यूज़ हो जाता है गोकू और गोहान में। गोकू कहता है आखिरकार हम कन्फ्यूज़ हो ही गए गोहान। खैर वेजिटा मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत तो अच्छी थी कि तुम बच गए, वरना वो एंजल 11 तो तुम्हें ही मारने वाली थी। जिसके बाद में गोहान अपनी अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग निकालता है और वो गोकू को देता है। गोहान कहता है फादर, आप और वेजिटा मिल करके उस ग्रैंड प्रीस्ट को ऐसा मज़ा चखाइए जैसा कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा। गोकू कहता है तुम चिंता बिल्कुल मत करो गोहान, हम उस ग्रैंड प्रीस्ट को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी भर याद रखेगा। खैर वहीं दूसरी तरफ नियॉन दूसरे मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट का अटेंडेंट जेनो के मल्टीवर्स में एंट्री कर लेता है। नियॉन जैसे ही जेनो के मल्टीवर्स में आता है वो कहता है हाँ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस मल्टीवर्स में आ करके, लेकिन इस मल्टीवर्स के बींग्स को क्या पता कि उनका अंत कितना ज़्यादा नज़दीक है। ऊपर से इस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट का अटेंडेंट ग्रैंड प्रीस्ट वो भी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि एक ओमनीपोटेंट का अटेंडेंट इतना बेवकूफ़ भी हो सकता है। खैर अगर वो ग्रैंड प्रीस्ट ना होता तो फिर मैं इस मल्टीवर्स को कभी डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाता। खैर मैं अपने आप से ही क्यों बातें कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे जाना होगा और जा करके उन सेयंस को मारना होगा और मैं एंजल 11 वाली गलती नहीं करूँगा। मैं पूरी तरीके से उन सेयंस को अपनी आँखों से तड़पता हुआ और मरता हुआ जब देख लूँगा उसके बाद ही जेनो के ऊपर हमला करूँगा और इस मल्टीवर्स को अपने अंडर करूँगा। मेरे लॉर्ड ये चीज़ देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे कि मैंने एक और मल्टीवर्स को उनके नाम कर दिया है। ऐसा बोल करके नियॉन ज़ोरों से हंसने लगता है और वो यूनिवर्स 7 की तरफ बढ़ जाता है सेयंस को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए। खैर नियॉन जैसे ही यूनिवर्स 7 में पहुंचता है वो कहता है मैं यूनिवर्स 7 में तो आ गया, लेकिन अब इस यूनिवर्स 7 में कौन से प्लैनेट पे वो सेयंस रहते हैं इसके बारे में मुझे ग्रैंड प्रीस्ट से पता करना पड़ेगा। ऐसा बोल करके नियॉन अपने स्टाफ की तरफ देखता है और ग्रैंड प्रीस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वहीं जेनो के पैलेस पे ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के सामने ही खड़ा होता है। तभी अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट का स्टाफ भी चमकने लगता है। ग्रैंड प्रीस्ट अपने स्टाफ को छुपाने की कोशिश करता है लेकिन जेनो देख लेता है। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम अपना स्टाफ छुपा क्यों रहे हो और तुम्हारे स्टाफ में मुझे लगता है कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तुमसे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है जी लॉर्ड जेनो मुझे लगता है कि ये कोई एंजल होगी, हो सकता है कोई मुसीबत आ गई हो हमारे मल्टीवर्स में जिसके लिए एंजल हमसे बात करना चाहती हो। जेनो कहता है तो फिर मुझे भी दिखाओ, आखिर मैं भी तो देखूँ कि कौन सी एंजल है जो कि तुमसे बात करना चाहती है और मल्टीवर्स में आखिर क्या मुसीबत आई है नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लॉर्ड जेनो मैं बाहर जाता हूँ, मैं आकर के आपको सब कुछ बता दूंगा जो कुछ भी मेरे को एंजल बताएगी। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से भाग जाता है बिना कुछ रीज़न दिए हुए। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के पैलेस से बाहर निकलता है और कहता है हाँ बोलो
क्या हुआ नियॉन? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल भी मत करना। मैं लॉर्ड ज़ेनो के सामने खड़ा था, तभी तुमने मुझसे कांटेक्ट कर दिया। अगर वो मुझे पकड़ लेते तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। नियॉन कहता है, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ जो कि तुम्हारी हर बात मानूंगा ग्रैंड प्रिस्ट। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे मल्टीवर्स में आ चुका हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वाओ, तुम मल्टीवर्स में आ चुके हो, शाबाश, अपने काम पे लग जाओ। तुम्हें सबसे पहले उन सेयन्स को मारना है, पता है ना तुम्हें? नियॉन कहता है, हाँ, मैं यूनिवर्स 7 में आ चुका हूँ, लेकिन वो सेयन्स कौन से प्लेनेट पे हैं ये मुझे नहीं पता। क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, वो अर्थ नाम की एक प्लेनेट पर रहते हैं जहाँ पे तुम्हें सेयन्स मिल जाएंगे। नियॉन कहता है, शुक्रिया, अभी उन सेयन्स का गेम बजाता हूँ मैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ, अब तो मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनो के पास चला जाता है। ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर तुम अचानक से बाहर क्यों भाग गए थे, और क्या कोई बहुत बड़ी बात हुई है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, वो बस वीस का कॉल था। वीस मुझसे कुछ बात करना चाहता था। ज़ेनो कहता है, कैसी बात, और क्या मल्टीवर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड ज़ेनो, मल्टीवर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। बस वीस मुझसे यही बात करना चाहता था कि आखिर हमारा आगे का प्लान क्या होने वाला है, आखिर हम मल्टीवर्स के गार्ड को कैसे ठीक करेंगे। तो मैंने कहा कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़ेनो कहता है, "हम्म, ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि तुम्हारा प्लान बकवास है, क्योंकि कोई भी ओमनीपोटेंट हमला करने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। बस एंजल्स आती जा रही हैं इस मल्टीवर्स में। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपने मल्टीवर्स के गार्ड को दोबारा से लगा देना चाहिए। अब तो मेरा इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया और स्ट्रांग बनने में। ग्रैंड प्रिस्ट एक स्माइल देता और कहता है, "हाँ, ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, जैसा आप कहें।" खैर वहीं नियॉन अपने स्टाफ में अर्थ को सर्च करने लगता है यूनिवर्स 7 में, और सर्च करते करते नियॉन को अपने स्टाफ में अर्थ दिख भी जाती है। नियॉन कहता है, ये प्लेनेट तो देखा देखा सा लग रहा है। खैर अब पता चलेगा कि वो सेयंस हैं कितने ताकतवर और अनोखे। इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं वो सेयंस कि उन्होंने मेरे सबसे स्ट्रांगेस्ट क्रिएशन एंजल 11 को मार दिया। ऐसा बोल करके नियॉन निकल जाता है सीधे अर्थ की तरफ। वहीं अर्थ पे ज़ेनो गोकू ज़ेनो वजीटा गोकू और वजीटा से कहते हैं, मुझे लगता है कि अब हमारी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तुम लोग इस मल्टीवर्स को संभाल लोगे, अब तो तुम्हारे पास में अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग्स भी हैं। गोकू कहता है, नहीं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। हमारे पास में अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज़ों को रोक सकते हैं। हो सकता है कि इस एग्जिस्टेंस में और भी स्ट्रॉन्ग बींग्स हों और हम उन्हें अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग की मदद से भी ना हरा पाएँ। इसीलिए मेरी ये तुमसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ तुम लोग इसी टाइमलाइन में रहो। ज़ेनो वजीटा कहता है, लेकिन हमारे पास में इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम एक ही टाइमलाइन में रहें। हमारे पास में बहुत सारी टाइमलाइंस हैं जिसको हमें संभाल करके रखना है। हम टाइम पेट्रोलर्स हैं, हम एक ही टाइमलाइन में नहीं रह सकते हैं ज़्यादा समय तक। वजीटा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक है जाने का तो फिर हम भी तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम वैसा कर सकते हो। तुम जा सकते हो दूसरी टाइमलाइन में। जैसा ही ज़ेनो गोकू ज़ेनो वजीटा वहाँ से जाने लगते हैं एक पोर्टल के थ्रू, तभी वहाँ पे नियॉन आ जाता है, जिसे देख करके ज़ेनो गोकू ज़ेनो वजीटा दोनों ही रुक जाते हैं। ज़ेनो गोकू कहता है, ये एक और एंजल, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? गोकू कहता है, तुम कौन हो आखिर? क्या तुम भी एंजल 11 की तरह ही कोई एंजल हो? तुम्हारा क्या नंबर है, एंजल 2, एंजल 3 या फिर कुछ और? तो नियॉन कहता है, "हाँ, अच्छा जोक मारा तुमने, लेकिन मेरा कोई नंबर नहीं है। मैं उन सभी एंजल्स का क्रिएटर हूँ, अपने ओमनीपोटेंट का अटेंडेंट हूँ मैं इस एग्जिस्टेंस के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटेंडेंट्स में आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी उन कमज़ोर सी एंजल 11 और एंजल 1 की तरह वीक होऊंगा? तुमने उनको तो किसी तरीके से हरा दिया था, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। मैं उनकी तरह बेवकूफ़ और कमज़ोर नहीं हूँ। गोकू कहता है, ओ, तो तुम्हें लगता है कि तुम उनसे डिफरेंट हो और तुम हमें हरा सकते हो? नियॉन कहता है, बेशक। तभी वजीटा आ गया था और कहता है, "हाँ, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारना चाहूँगा। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई थी मेरे बुल्मा को मरवाने की?
ऐसा बोल करके वजीटा बिना कुछ सोचे समझे नियॉन के ऊपर ढाबा बोल देता है। लेकिन नियॉन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, उल्टा नियॉन हंस रहा होता है वजीटा के ऊपर। नियॉन कहता है ये क्या बेवकूफ़ी भरा डिसीजन था तुम्हारा, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे ऊपर हमला करोगे और मेरे को दर्द होगा। वजीटा नॉन स्टॉप नियॉन के ऊपर हमला कर रहा होता है, अपने पंचेस मार रहा होता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है मानो कि वजीटा हवा में अपने हाथ चला रहा हो, क्योंकि नियॉन को तो एक भी पंच नहीं लग रहा था। नियॉन कहता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्से में हो, लेकिन ये समय गुस्से से काम लेने का नहीं है, समझदारी से काम लेने का है। ऐसा बोल करके नियॉन अपनी फिंगर से वजीटा के हेड को टच कराता है, तो वजीटा 10-15 बार रोल करके गोकू के पैरों में जा करके गिरता है। वजीटा ज़मीन में हाथ मारता और कहता है मैं इतना कमज़ोर कैसे रह गया, मैं अपनी बुल्मा को नहीं बचा पाया। ऐसा बोल करके वजीटा खड़ा होता है और वो रेज करने लगता है। गोकू वजीटा को रोकता और कहता है वजीटा, ये समय जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है, समझ रहे हो ना तुम मेरी बात को वजीटा। वजीटा अपने कंधे से गोकू का हाथ हटाता और कहता है काकारोट, इस चीज़ से तुम साइड रहो, इस एंजल को तो मैं अकेले मारना चाहूँगा। ऐसा बोल करके वजीटा रेज करता और ट्रांसफॉर्म होता है अपनी सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म में। वो दोबारा से उस एंजल के ऊपर हमला करता है, मतलब नियॉन के ऊपर हमला करता है, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट। ऐसा देखने में लगता है मानो कि वजीटा हवा में अपने हाथ चला रहा है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वजीटा पीछे हटता है और एक फाइनल फ्लैश भी मारता है, लेकिन वो फाइनल फ्लैश भी नियॉन के आर पार निकल जाता है। नियॉन कहता है बहुत बोरिंग फाइट हो रही है, चलो इस फाइट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ऐसा बोल करके नियॉन एकदम से वजीटा के मुंह पे आ जाता है और वो बस एक पंच मारता है वजीटा को, तो वजीटा अर्थ के क्रस्ट को चीरता हुआ कोर की तरफ जाने लगता है। नियॉन कहता है ये तो बस एक पंच का ही मेहमान था, खैर अब तुम में से कौन आना चाहेगा मेरे साथ में, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो एक एक करके मत आओ, एक साथ ही तुम मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। तभी वो जगह बुरी तरीके से हिलने लगती है और वजीटा ज़मीन तोड़ करके निकलता है। वजीटा कहता है तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। तभी गोकू कहता है वजीटा, ये लो पोटारा ईयरिंग, हम दोनों मिल करके इसको हराएंगे। ऐसा बोल करके गोकू अपनी अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग को वजीटा को देता है। वजीटा उस पोटारा ईयरिंग को पहनता है और गोकू भी पहनता है, लेकिन वो फ्यूज़ नहीं करते। वजीटा कहता है ये क्या, हम फ्यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हैकरॉट, क्या तुमने सही कान में तो पहनी है ना वो उस पोटारा ईयरिंग को। गोकू कहता है हाँ वजीटा, मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, मैंने एकदम परफेक्ट कान में पहनी है पोटारा ईयरिंग को, लेकिन हम फ्यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तभी जेनो गोकू और जेनो वजीटा भी पोटारा ईयरिंग को पहनते हैं, लेकिन वो भी फ्यूज़ नहीं कर पाते। नियॉन हंसने लगता और कहता है लगता है कि तुम्हें कूल डाउन के बारे में नहीं पता है। गोकू कहता है कूल डाउन, आखिर कैसा कूल डाउन। तो नियॉन कहता है पोटारा ईयरिंग से तुम लगातार फ्यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर तुम एक बार फ्यूज़ कर चुके हो पोटारा ईयरिंग से, तो उसके बाद तुम्हें कुछ समय के लिए वेट करना होगा, उसके बाद ही तुम पोटारा ईयरिंग से दोबारा से फ्यूज़ कर पाओगे। और मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ समय पहले ही फ्यूज़ हुए थे, जिस वजह से तुम लोग दोबारा फ्यूज़ नहीं हो सकते। अब तो मेरा काम और भी ज़्यादा आसान हो गया है, अब तो तुम्हें मारना और भी ज़्यादा फन हो जाएगा। तुम लोगों को मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा। तुम सेयंस की वजह से पता भी है कि मुझे कितनी ज़्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी है मेरे ओमनीपोटेंट के सामने, सभी एंजल्स के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटेंडेंट हूँ इस एग्जिस्टेंस का, लेकिन स्टिल मेरी क्रिएशंस, मेरी एंजल्स तुम लोगों को नहीं मार पाई। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है मेरे लिए। ऐसा बोल करके नियॉन एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि गोकू, वजीटा, पिकोलो, गोहान, जेनो गोकू, जेनो वजीटा ये सभी काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। नियॉन कहता है अब तुम लोगों को पता लगेगा कि एक एंजल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटेंडेंट से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब आखिर क्या नियॉन उन सभी को मार देगा। और गोकू वजीटा तो अब फ्यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अब स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं बन सकते हैं। और गोकू वजीटा के पास में तो कोई ऐसी फॉर्म भी नहीं है जिससे कि वो नियॉन को हरा सकें।
और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा बीइंग आएगा जो कि गोकू वजीटा को बचाएगा इस नियॉन के बच्चे से, या फिर कुछ और ही होने वाला है। वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक तुम लोग गेस करते रहो कि आगे क्या होने वाला है।